अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज ही सदर अलवी ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान करके एक बड़ा सरप्राइज दिया। अब चीफ जस्टिस बंदयाल की जानब से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। कप्तान को तोड़ना नामुमकिन हो चुका है और आज खास तौर पे मोहम्मद बिन सलमान की जानब से जो झटका, जो धचका, जो सरप्राइज पाकिस्तानी कौम को या पाकिस्तान के ताकतवर हलकों को दिया गया है, जो सऊदी अरब से उम्मीद लगाकर बैठे हुए थे, उस हवाले से हमने बात करनी है। देखिए जी, पिछले कई दिनों से खबरें चल रही हैं कि सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर कोई 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। उसके बाद खबरें चली कि मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान का दौरा करने के लिए तशरीफ ला रहे हैं। यह दौरा 6 घंटों का होगा। मोहम्मद बिन सलमान G20 इजलास में भारत चले जाते हैं, वहां मोदी के साथ जफियां डालते हैं, बाइडेन के साथ मिलते हैं, बहुत बड़ी सरमायाकारी का ऐलान करते हैं और कहते हैं कि हम भारत से मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट से यूरोप तक एक कॉरिडोर खोलने जा रहे हैं, एक हम नया इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं और पाकिस्तान का वो दौरा नहीं करते। पाकिस्तान में जब तरकीद होती है तो फिर निगरान हुकूमत कहती है कि अलग से पूरे एहतमाम के साथ, पूरे प्रोटोकॉल के साथ मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और जनाब फिर पाकिस्तानियों को वो खुशी का मौका देंगे और बड़ी सरमायाकारी करेंगे। खबरें ये भी चली कि जनरल आसिम मुनीर साहब की जानब से ये कहा गया है कि जो 25 अरब डॉलर की वो सरमायाकारी करेंगे ना, उसमें से 10 अरब डॉलर जो होंगे, मैं कहूंगा MBS से कि ये पैसे हमने वापस कोई नहीं करने, ये पैसे वापस नहीं होने भाई, ये पैसे पाकिस्तान के बैंकों के अंदर रखवाने हैं और रिजर्व के तौर पे, तो लिहाजा उससे पाकिस्तान के रिजर्व भी मजबूत हो गए। तो ये एक सुहाना ख्वाब 25 अरब डॉलर की एक बड़ी सरमायाकारी पाकिस्तान में, 10 अरब डॉलर पाकिस्तान के स्टेट बैंक में रिजर्व के तौर पे रखवा दिए जाएंगे तो फिर बल्ले बल्ले नहीं हो जाएगी। फिर वो जो रिजर्व कभी 2 अरब पे आए होते हैं, कभी 3 अरब पे आए होते हैं, वो भी मांगे तांगे के, तो जरा स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन हुआ क्या है, जरा सुनिए खबर हुआ क्या है। रियाज एयरपोर्ट पर PIA को फ्यूल देने से इनकार, वाजिबात की अदम अदायगी पर फ्यूल न मिलने पर PIA की परवाज ताखीर का शिकार। समझ आई आपको या और समझाने की जरूरत है? एक PIA का जहाज, उसका तेल खत्म हो गया, अगलों ने का तेल शेल कोई नहीं है, जाओ पैदल ले जाओ, धक्का लगा के ले जाओ, वो जैसे मोटरसाइकिल को उल्टाते हैं, इसको उल्टा के ले जाओ, जो भी करना है करो, पैसे देवो तो तेल लवो वरना छूटे। तो जो उम्मीद थी कि 10 अरब रुपए थे ऐ पैने, 10 अरब डॉलर, और वो तो वापस ही नहीं करने, बाकी 25 अरब की सरमायाकारी आ रही, अल्लाह करे आए इस मुल्क में। लेकिन अगलों ने क्या किया है, जो जहाज में तेल नहीं दे रहे, जो जहाज तेल का लाद के नहीं लाना, जहाज तेल का लाद के नहीं ना, PIA का सवारियों वाला जहाज है, उसकी टैंकी में तेल डलवाना है। कितना आ जाता होगा? लाख का, 2 लाख का, 3 लाख, 4 लाख का। और अगर ये सऊदी रियाल के अंदर देखा जाए कितने का आ जाता होगा? 2000 रियाल का मैक्सिमम, 3000 रियाल का। जो 3000 रियाल नहीं दे रहे, वो 25 अरब डॉलर कहां से देंगे? ये एक सवालिया निशान है। बहरहाल जी, अल्लाह करे MBS जो है वो हमें, ये हमारे कटोरे को भरे, अल्लाह करे हम पे वो नजर नियाज करें, मेहरबानी करें। आज ही सदर ने इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया। इसकी 2 इंटरप्रिटेशन है। मैंने भी जो पहले वीलॉग के अंदर किया कि ये डेट नहीं है, ये बेसिकली खत लिखा गया, सजेशंस है। और कुछ सहाफी दोस्त ही कहते हैं कि बेसिकली ये डेट ही दी है सदर पाकिस्तान ने इलेक्शन की, सिर्फ आगे उन्होंने सजेस्ट किया है कि सुप्रीम कोर्ट या किसी अदालत से रजू करें, ये जो एक ही वक्त में चारों जगहों पे इलेक्शन करवाने, इस हवाले से, क्योंकि पंजाब और KP की तो पहले से असेंबलियां टूटी हुई हैं, उन पर तो 90 दिन वाला कानून कब का गुजर चुका है। तो उस हवाले से मुश्तरका कोई डेट ली जाए तो उस हवाले से जुडिशरी से रजू किया जाए, अदालतों से रजू किया जाए। अदरवाइज ये सदर की जानब से दी गई तारीख ही है। और इस हवाले से आज हामिद मीर बड़ा बोल्ड बोले। हामिद मीर ने कहा कि इलेक्शन को एक तो 6 या 7 नवंबर से आगे लेकर गए ना, तो ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुतनाज़ा तरीन इलेक्शन होगा। सेकंड, उन्होंने कहा कि अगर सदर आरिफ अलवी ने
पी टी आई के दबाव पर इलेक्शन जो है वो डेट दी है इलेक्शन की, या उन पर पी टी आई का दबाव था, तो इलेक्शन कमीशन पर किसका दबाव है जो वो तारीख नहीं दे रहा था? क्या इस पर पीडीएम का या नून लीग का या हमायती जमातों का दबाव है? उन्होंने कहा कि आइन के मुताबिक असेंबलियां डिसॉल्व हो गई, असेंबलियां डिसॉल्व होने के बाद सदर ने डेट नहीं दी, और सदर ने नहीं दी तो इलेक्शन कमीशन ने भी नहीं दी। इलेक्शन कमीशन कहता है हमारा इख्तियार है, और आपका इख्तियार है तो फिर और कब आपने डेट देनी है? 1.5 महीना हो गया असेंबलियां टूटे हुए, तो आपने डेट नहीं दी। अहमद मीर साहब ने कहा तो आप कब देंगे? उन्होंने कहा कि ये मुतराजा तब होते मामलात कि जब इलेक्शन कमीशन एक तारीख दे चुका होता और उसके बाद दूसरी डेट जो है वो आती जो है वो सदर की जानब से। आप देखें, ये भी आप जरा तमाशा देखिए, इस मुल्क के अंदर बिजली बंद हो गई है रिकॉर्डिंग के दौरान। बहरहाल जी, हम अपनी ड्यूटी पूरी करेंगे। उन्होंने कहा ये क्या तमाशा, ये क्या ड्रामा है? या तो सदर ने तारीख जो है वो बाद में दी हो सदर आइन के मुताबिक, और इस पे रीमा उमर बड़ी तनकीद करती है वो टीवी पर, लेकिन वो कहती है सदर के पास तारीख देने का इख्तियार ही नहीं बल्कि आइन इन्हें तारीख देने का पाबंद करता है। कहा ये सिर्फ इख्तियार नहीं कि दिल चाहे इस्तेमाल कर ले, दिल चाहे इस्तेमाल ना करे, ये उनकी आईनी ड्यूटी है। आइन उन्हें पाबंद करता है कि वो इलेक्शन की तारीख दें। कोई ये मजाक वाली बात नहीं है। आज ऑस्ट्रेलियन हाई कमिश्नर की जी मरियम नवाज से मुलाकात हुई है, और इससे पहले अमरीकी सफीर की मरियम नवाज से मुलाकात हो चुकी है। इससे पहले अमरीकी सफीर इलेक्शन कमीशन जा चुका है। आज बरतानवी सफीर वो खातून जो है वो हाई कमिश्नर वो गई है जनाब इलेक्शन कमीशन। तो ये पता नहीं क्या कुछ पक रहा है, क्या कुछ हो रहा है, कोई समझ नहीं आती। इसके अलावा जी खान के हवाले से खबर आपके सामने रख दूं। खुर्शीद शाह का इंटरव्यू किया है हमारे एक दोस्त हैं सहाफी, उनकी जानब से खुर्शीद शाह ने उन्हें यह कहा है कि जबर से कोई सियासी जमात खत्म नहीं होती, जबर से कोई सियासी जमात खत्म नहीं होती। इमरान खान बिल्कुल नहीं टूटेगा। रोज कहते कोकेन लेता है टूट जाएगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। जितना इमरान खान पर दबाव डालेंगे वो उतना ही मजबूत होगा, वो उतना ही मजबूत होगा। लिहाजा भूल जाएं कि इमरान खान जो है वो टूट जाएगा। जरा लाइट भी बंद हो गई है, तो जरा मैं आपके सामने चीफ जस्टिस के हवाले से बता दूं। रिटायरमेंट से कबल जी चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अलविदाई इशाइया से खिताब किया, यानी आखिरी खाना उससे खिताब किया है। कहते हैं मैं रिटायर होने जा रहा हूं, अब मेरा अदलिया से वो ताल्लुक नहीं रहेगा जो 20 साल से है। हम सब एक वजह से इकट्ठे हुए हैं। आइन की जो छतरी है इसका हवाला सुप्रीम कोर्ट अदलिया को बनाया गया है। पिछले 1-1.5 साल से 73 से नए आइनी नुकात पर लोग हकूक मांगने आते हैं। हमारा अज़्म यह भी था कि 54,000 ज़ेर अल्तवा केसेस कम करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि आइनी असूलों पर हमारी अदालत में सबकी राय पर कोई तजाद नहीं है। जजेस का आपस में इख्तलाफ सिर्फ इस हद तक है कि आइनी केसेस बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट आने चाहिए या नहीं। हम कभी भी ये फैसले नहीं कर पाते अगर इतनी शानदार वकालत ना की गई होती। बहरहाल जी उन्होंने कहा कि मेरा ताल्लुक अब जो है ना कम हो जाएगा। और इससे मुझे याद आया एक और भी महान शख्सियत थी पाकिस्तान में जिन्होंने कहा था कि मैं गुमनामी में चला जाऊंगा। अब मेरा ताल्लुक वो नहीं होगा, अल्लाह अल्लाह करूंगा, साइड लाइन हो जाऊंगा, मैं तो अब गुमनामी में चला जाऊंगा। वो गुमनामी में क्या गए, इतने उन्होंने इंटरव्यू दिया और इतना कुछ किया, लेकिन चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब इस मुल्क के जितने कमजोर तरीन जज आप साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कुछ लेगेसी आप छोड़ के जा रहे, कंप्रोमाइज करने की और एक डर जाने की, घुटने टेक देने की, रात के 12 बजे अदालतें खोलने की, तो लिहाजा आप इतनी जल्दी गुमनामी में नहीं जाएंगे। लोग आपको तारीख में अच्छे अल्फाज में या बुरे अल्फाज में जरूर याद रखेंगे। आप राय का इजहार जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।